आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन ग्रंथों में छिपे एक ऐसे बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बचपन से हम सब ने यही सुना है कि भगवान शिव का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। उन्हें अजन्मा और अनंत माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में कोई ऐसी कथा छुपी है जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। अब यहाँ एक जासूस की तरह सोचने की जरूरत है। एक ऐसा सवाल जो सदियों पुरानी मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। क्या स्वयंभू और अजन्मे शिव का भी कभी जन्म हुआ था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम उन्हें अनंत मानते हैं और दूसरी तरफ पुराणों में उनके जन्म की बाकायदा विस्तृत कथाएं मिलती हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो आम समझ से इतनी अलग है? तो सबसे पहले इस स्वयंभू शब्द का असली मतलब समझना जरूरी है। स्वयंभू का सीधा सा अर्थ है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जिसका न कोई जन्म हो, न शुरुआत और न ही कोई अंत। शिव को हमेशा इसी अनंत ऊर्जा के रूप में देखा गया है। ये हमारी स्थापित मान्यता है। लेकिन इस अनंत छवि को अंतिम सत्य मान लेने से पहले हमें उन प्राचीन ग्रंथों को देखना होगा जो इस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। इन दो बड़े ग्रंथों को आमने सामने रख के देखिए। एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि भगवान शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के माथे के तेज से हुई थी। वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण का कहना है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति शिव जी के घुटनों के मैल से हुई थी। अब हम यहाँ किसी एक ग्रंथ का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इन अलग अलग कहानियों को इस महारहस्य के दिलचस्प सुरागों की तरह देख रहे हैं। आखिर इन दो महापुराणों में इतनी अलग बातें क्यों लिखी हैं? इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बेहद प्रचलित कथा है। होता यह है कि ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि दोनों में से सबसे महान कौन है, और तभी अचानक उनके सामने प्रकाश का एक अनंत और विशाल खंभा यानी ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। इस रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर उस खंभे का ऊपरी सिरा खोजने निकल पड़ते हैं और विष्णु जी वराह रूप लेकर निचला सिरा खोजने जाते हैं। हजारों साल बीत जाते हैं, पर दोनों उस खंभे का अंत खोजने में पूरी तरह नाकाम रहते हैं। ये घटना साफ दिखाती है कि शिव की अनंत प्रकृति को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। लौटने पर विष्णु जी तो पूरी ईमानदारी से अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन यहाँ कथा में एक बड़ा मोड़ आता है। ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने खंभे का सिरा खोज लिया है। अब इस एक झूठ का परिणाम कितना भयानक होता है, ये देखिए। उस अनंत खंभे से शिव प्रकट होते हैं और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि पृथ्वी पर कभी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि इन सर्वोच्च शक्तियों के बीच के संबंध कितने जटिल थे। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। शून्यकाल में, जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, फिर पहले युग में विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। दूसरे युग में जब दोनों सृष्टि की रचना पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब वहां शिव प्रकट होते हैं। पर दुख की बात यह थी कि ब्रह्मा उन्हें पहचान नहीं पाते और शिव नाराज होकर चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है, तब जाकर वो हजारों सालों तक कठोर तपस्या करते हैं ताकि शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। और जानते हैं इस तपस्या का क्या नतीजा निकला? एक ऐसी घटना जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो सर्वोच्च शक्ति जिसका न कोई आदि है न अंत, वो अचानक एक रोते हुए बालक के रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो जाता है। सोचिए जरा, संपूर्ण सृष्टि को रचने वाली वो अनंत ऊर्जा एक बच्चे की तरह रो रही है। और जब ब्रह्मा जी इसके पीछे का कारण पूछते हैं, तो बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। अब ब्रह्मा जी उस रोते हुए दिव्य बालक को चुप कराने के लिए उसे नाम देना शुरू करते हैं। पर एक या दो नाम से बात कहाँ बनने वाली थी। एक के बाद एक पूरे 108 नाम। ये संख्या अपने आप में बताती है कि उस अनंत शक्ति को किसी एक पहचान के दायरे में बांधना कितना असंभव था। हर एक नाम उस अनंत ऊर्जा के एक नए और विशाल पहलू को दर्शा रहा था। ब्रह्मा जी ने सबसे पहला नाम दिया रुद्र, जिसका मतलब ही है रोने वाला। पर बालक शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने तेजी से और भी कई शक्तिशाली नाम दिए, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और अंत में महादेव। ऐसे करते करते जब पूरे 108 नाम दिए गए, तब जाके कहीं वो बाल रूप शांत हुआ। ये कथा बहुत ही खूबसूरती से शिव की अथाह ऊर्जा और उनके विभिन्न स्वरूपों को हमारे सामने पेश करती है। तो अब तक की कथा में शिव जी को ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में देखा गया, लेकिन अब ये कथा दर्शन की एक बहुत ही गहरी दुनिया में प्रवेश करती है।
असली सवाल यह है कि भगवान शिव के वास्तविक, अंतिम और सर्वोच्च माता-पिता आखिर हैं कौन? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इस गहरे सत्य से पर्दा उठाया गया है। आइए उन रहस्यों को समझते हैं जिन्हें लेकर अक्सर उलझन रहती है। यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह सदियों पुराने भ्रम को दूर कर देगा। इन 3 अलग पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। जब निराकार ईश्वर कहा जाता है तो वो एक रूपहीन, सर्वोच्च और अनंत ऊर्जा है। जब सदाशिव कहा जाता है तो वो महान आत्मा और सबका निर्माण करने वाले हैं। और जब शंकर या महेश कहा जाता है तो वो माता पार्वती के पति और उनका भौतिक स्वरूप है। इन तीनों को अलग अलग समझने से सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। ग्रंथ हमें बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के असली निर्माता काल सदाशिव और उनकी प्रकृति यानी मां दुर्गा हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब केवल यही दोनों काशी के आनंद वन में एक साथ विचरण कर रहे थे। जिसमें अब तक हम रहस्य ढूंढ रहे थे, वो अब एक अटूट श्रद्धा का रूप ले लेता है। ये दोनों ही वो मूल ऊर्जा हैं जिनसे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब सदाशिव और अंबिका ने अपने ही दिव्य स्वरूपों से इस ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे बनाई, ये जानना बड़ा ही रोचक है। उन्होंने अपने ही रूप से शक्तियों का विभाजन किया। सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के पालन के लिए उत्पन्न किया और दाएं अंग से ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए प्रकट किया। इन सर्वोच्च शक्तियों ने इस संसार को चलाने के लिए अपने ही अंशों से ये अलग अलग काम सौंपे। अगर इन कार्यों के बंटवारे को हम आसान शब्दों में समझें तो ब्रह्मा जी का काम है रचना करना, विष्णु जी का काम है पालन करना, रुद्र का काम है विनाश और परिवर्तन लाना और सदाशिव का काम है अंतिम कृपा या मोक्ष प्रदान करना। ध्यान रहे, ये सभी देवता आपस में टकराने वाली शक्तियां बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये सब उस एक ही दिव्य योजना का हिस्सा हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे के तालमेल में काम करते हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे खास और दार्शनिक बिंदु पर आ गए हैं। एक बार प्राचीन काल में कुछ ऋषियों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सीधे भगवान शिव से ही उनके वंश के बारे में एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, हे महादेव, आपके पिता कौन है, आपके दादा कौन है और आपके परदादा कौन है? ये सवाल सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य की चाबी था। और भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा मेरे पिता हैं, विष्णु मेरे दादा हैं और मैं स्वयं अपना परदादा हूं। जरा सोचिए, ये अविश्वसनीय विरोधाभास दिमाग को हिला देने वाला है। ये एक अकेला वाक्य समय और अस्तित्व के उस अनंत गोल चक्कर को दर्शाता है जिसका न कोई शुरुआत है न अंत। जो अंत है वही तो आदि है। तो क्या ये सचमुच सोचने पे मजबूर नहीं कर देता कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना रहस्यमयी है?